दोस्तों, आज हम आपको गरीबी से निकलने के कुछ उपाय बताएंगे। हाउ टू गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी से बाहर कैसे निकलें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। कोई भी इंसान गरीब रहना पसंद नहीं करता है। हर इंसान अलग ख्वाहिश होती है, सपना होता है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा घर और एक अच्छी कार हो, लेकिन हर कोई अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते और बस सोचते ही रहते हैं। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोशिश न करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए आज से इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि गरीबी से किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। पहला, सबसे पहले अपने सारे उधार चुका दो। ये पहला नियम है। आप जितना ज़्यादा उधार लेंगे उतना ही ज़्यादा आप गरीब होते जाएंगे। लोग अपने सपनों को पूरे करने के चक्कर में उधार या लोन ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर उस उधार को चुकाने में लगा देते हैं। अगर आपको पैसा की बहुत ज़रूरत न हो तो कभी भी उधार मत लीजिए। अगर आप उधार ले भी लेते हैं तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसको चुका दें। इसलिए गरीबी से निकलने के लिए सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि हम उधार लेने से बचें, और अगर कहीं पहले से उधार है तो उसको जल्द से जल्द चुका दें। दूसरा है एक मुख्य इनकम सोर्स बना लेना। अगर आपके पास इनकम का कोई साधन नहीं है तो आप चाहकर भी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते। गरीबी से निकलने के लिए आपको अपने में एक इनकम का नया सोर्स बनाना होगा। अगर आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है और आपकी जॉब नहीं है तो आपको खुद से इनकम सोर्स बनाने होंगे। इसलिए आप चाहे तो कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, जिसमें से आप अपने लिए थोड़े बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं। पैसा कमाने के और भी कई रास्ते हैं। इस तरीके से आपके पास इनकम का नया सोर्स होगा तो आप बहुत जल्द ही गरीबी से बाहर निकल आएंगे। तीसरा स्टेप है थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं। अगर आप थोड़े थोड़े से पैसे बचाना शुरू करते हैं तो आपकी इमरजेंसी के समय उधार मांगना नहीं पड़ेगा, और अगर आप उधार नहीं मांगते हैं तो आप अपनी गरीबी से जल्द बाहर निकल जाएंगे। आपके अपने इनकम का कम से कम 10% हिस्सा जरूर बचाना चाहिए, जिससे आप उसे सही समय उपयोग कर सकें। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया बचाओ, और अगर 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो आप 2,000 रुपया बचाओ। इस तरीके से अपने इनकम का 10% हिस्सा बचा सकते हैं। आप चाहे तो अपने 10% हिस्सों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो फिर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर बैंक में FD फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दें। इस तरीके से थोड़े थोड़े करके पैसा आपके पास वहाँ एक बड़ा अमाउंट बन रहा होता है। चौथा है किसी एक स्किल्स में मास्टर होना। अगर आपको आज के समय में पैसा कमाना है तो आपको एक स्किल्स तो अच्छी तरीके से आनी ही चाहिए। आप किसी भी स्किल्स के मास्टर हो सकते हैं। बिना स्किल्स के आप कहीं भी पैसे नहीं कमा सकते हैं, इसलिए आपको कोई एक नई स्किल्स सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं तो आप कोई भी एक नई स्किल्स को सीख सकते हैं। आजकल तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां फ्री सिखाया जाता है और आप उसे आसानी से यूट्यूब की मदद से घर बैठे सीख सकते हैं। पांचवा है साइड इनकम का कोर बनाना। आप कभी भी एक इनकम के सोर्स पर नहीं रहना चाहिए। आपके पास साइड इनकम के कोर्स जरूर होना चाहिए। आपके मुख्य इनकम के सोर्स के अलावा आपके पास इनकम के कम से कम 2 या 3 साधन जरूर होना चाहिए, जिससे आप कभी भी आपके मुख्य इनकम का सोर्स अगर खत्म हो जाए तो आप साइड इनकम से काम चला सकें। साइड इनकम्स के लिए आप एक यूट्यूब चैनल या ब्लॉगिंग या छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाउ टू गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी से बाहर कैसे निकलें। गरीबी से बाहर निकलने के लिए आप मेरे द्वारा बताए गए 5 पॉइंट को यूज कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में बताया कि कैसे आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन 5 पॉइंटों को यूज करते हैं तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। और कैसा लगा आपको इस वीडियो में कमेंट बॉक्स पर जाकर बताना होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।